गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर है। नया चैप्टर तो नहीं कहा जाए क्योंकि त्रिभुज में ही अगला चैप्टर है प्रश्नावली 6.5। प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू से बनेगा प्रश्नावली 6.5। तो फटाफट अपना गणित और कॉपी निकालिए और सवाल को पढ़िए। पहला नंबर बहुत ही आसान सवाल है, सभी को बन जाएगा। समझ गया? तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी भुजा दिया हुआ है, अब पता करना है कि कौन समकोण त्रिभुज है, उसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो पहला नंबर में दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है ना। पहले देखो, तो हमें पता करना है कि कौन इसमें समकोण त्रिभुज है। समझ गया? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो नंबर दिया हुआ है। एक नंबर का हो गया, दूसरा नंबर में है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर में देखिए 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। चौथा नंबर में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि कौन कौन से स्थिति में समकोण त्रिभुज बन रहा है और कर्ण की लंबाई ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले स्थिति को देख लेते हैं। मान के चलो हम ये समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, मान लेते ये एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या होता है ना, सबसे जो छोटा भुजा होता है वो क्या होता है, छोटा भुजा, यानी कि सबसे बड़ा भुजा को कर्ण माना जाता है। सबसे बड़ा भुजा को कर्ण। तो सबसे बड़ा भुजा 25 है इसमें, तो इसको मान के चलो हम यहाँ लिख दिए 25। अब 2 छोटा भुजा बच गया, तो एक को आधार एक को लंब। तो मान के चलो आधार हम 24 ले लिए, लंब को 7 ले लिए। अब तुम लोग जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो मान के चलो ये 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है, जल्दी जोड़ो, कितना होता है, कितना होता है, 600, 625 बराबर 625। तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, इसमें भी इंक नहीं है रे, 7 सेंटीमीटर, सब में ख़त्म है क्या, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर ये है। आज समझ में? जल्दी इंक डालो मार्कर सब में। चलो, तो पहला नंबर तो हम देख लिए कि ये समकोण है। अब ये सबको भी चेक कर लो समकोण है कि नहीं, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। एक नंबर का मिल गया, इसको भी देख लेते हैं। मान के चलो सबसे बड़ा भुजा 8 है, तो 8 को यहाँ ले लेते हैं, इसमें 6 ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये देखो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 64 बराबर 9 6 15 45 बराबर नहीं है, तो ये समकोण नहीं बना रहा है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा भुजा 100 है, 100 है, इसमें सबसे बड़ा भुजा 100 है। और उसके बाद ले लेते हैं इसको 80 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या हुआ, यानी 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 पे
4 को शून्य बराबर, यानी आप पहले लिख लो 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर। यहाँ हो जाए 1 पे 4 को शून्य बराबर 50 का स्क्वायर 2500 होगा कि नहीं, अब प्लस 80 का स्क्वायर 6400। अब इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8 और इस पर 2 को शून्य। देखो इतना बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा भुजा कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर ले लो बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। ये 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो रहा है। और इधर देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 कितना होगा, 5 4 9 4 2 6 1 और इधर 169। देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो 1 नंबर और 4 नंबर ये दोनों समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कर्ण की लंबाई बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो दोनों सवाल बन गया, कितना आसान दोनों सवाल है। अब देखिए इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर दर्शाए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू क्यू आर है। ये दर्शाना है तुम्हें, समझिए, यानी कि सिद्ध करने वाला सवाल है। इनको मिटा दे। चलिए 2 नंबर सवाल पढ़िए, फटाफट बनाइए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। आप पी क्यू आर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ कह रहा है पी जो कोण है वो समकोण है, तो पी को यहाँ रखो तभी तो ये समकोण होगा। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ये क्या है, समकोण है पी क्यू आर। अब पी कोण जो है समकोण है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी आर, लिख सकते हैं ना क्यू पी आर, या ऐसे भी लिख सकते हो। मान के चलो यहाँ पे क्यू दे दो, यहाँ पी दे दो, यहाँ आर दे दो, कोई दिक्कत। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर जो है उस पे बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, उस पे बिंदु क्या है, इस प्रकार स्थित है क्यू आर पर। तो ये मायने क्यू आर है कि नहीं, ये क्यू आर, तो इस पे स्थित है यहाँ बिंदु एम। तो ये देखो इसका शीर्ष लंब ये हुआ कि नहीं, पी एम हुआ। अरे जल्दी देखो ये क्या हुआ, ये जो है ये यहाँ इस भुजा पर क्यू आर पर कोई बिंदु है एम स्थित है, तो यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, लंब नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एम लंब क्यू आर है, दर्शाए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम स्क्वायर। तो चलिए इसमें जो दिया है पहले वो लिखिए। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है, या यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं। और या मान के चलो यहाँ तुम त्रिभुज का संकेत कर रहा है तो इसको नहीं भी लिख सकते हो।
तो सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? सिद्ध करने के लिए। आप बताओ कि ये जब लंब है तो ये क्या हुआ, इधर से देखा जाए तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? बना रहा है। देखो जल्दी, प्रमाण किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो वह उसे दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में बांटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई समकोण त्रिभुज है और उस पे समकोण से किसी कर्ण पर, ये समकोण है ना, समकोण से किसी कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो वो क्या करता है, वो भुजा जो है दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं और उसके आपस में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में सभी भुजा बराबर होते थे। यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज आर एम पी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू। आर एम पी त्रिभुज यानी कि आर एम पी ये त्रिभुज, पी एम क्यू ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होते हैं। तो इनके भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो पी एम बटा क्यू एम बराबर एम आर बटा पी एम होगा कि नहीं? जब ये त्रिभुज मान के चलो कि समरूप आपस में, तो दो समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होते हैं, संगत भुजा बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज में मान के चलो ये पी एम ले लिए, समझ गया? तो दूसरे के क्या ले, क्यू एम ले लिए। यानी इसका जो है, इसका देखा जाए तो इस त्रिभुज के लिए हम ये भुजा ले लिए, तो इसके लिए ये संगत ले लिए कि ये एंगल है 90 के इसके साथ बना रहा है। और दूसरा भुजा हम एम आर लिए, इसमें जब इस एंगल के लिए हम एम आर लिए तो इसके लिए क्या लेंगे, जल्दी बताओ। जब यहाँ पे ये एंगल बना रहे इसके लिए एम आर लिया है तो इसके लिए क्या लेगा, इस त्रिभुज के लिए क्या लिखा हो यहाँ देखो पी एम, यानी कि इसके लिए ये लिया हो तो इसके लिए ये ले लो। फिर यहाँ क्रॉस गुना करने पर जब क्रॉस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको इससे गुना करेगा तो क्या होगा, पी एम स्क्वायर होगा कि नहीं? इसको जब इससे गुना करेगा पी एम स्क्वायर बराबर इसको गुना करेगा तो क्या होगा, क्यू एम इंटू एम आर। या फिर इसको जैसे यहाँ पे करने के लिए इसी प्रकार ले लो, ऐसे ही लिया हूँ और जैसे कह रहा वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखो प्रूफ, साबित हो गया। अब यहाँ पे देखा जाता है कि किस प्रकार से ये भुजा लिया गया है।
और कैसे हमें प्रूव करना है उस अनुसार से भी देखकर भुजा लिया जाता है, तब जाके वो क्या होता है, प्रूव होता है। समझ गया। अब तुमको वैसे ये त्रिभुज समरूप है तो ये भुजा बराबर ये भुजा भी होगा, आज समझ में। तो पी क्यू बट्टा पी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लेने से हमें यहाँ पे साबित नहीं हो रहा, हमें साबित तो भी करना है, दिखाना भी तो है। जो भुजा का ज़रूरत है उसको लो, ताकि वहाँ दिखाने में आसान हो। लेने के लिए तो हम ये भुजा भी बराबर दिखा सकते थे, तो उसको पकड़ो, ताकि यहाँ पे भी देखना पड़ेगा ना कि वो बराबर हो जाए। अब जैसे मान लो यहाँ की पी एम स्क्वायर दिया है, तो पी एम को अगर नीचे ऊपर हम कर देते हैं तो क्या स्क्वायर निकलेगा? नहीं निकल सकता है। तो ये सब थोड़ा देखना पड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ जाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चलिए यहाँ पे देखिए आकृति 6.3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति 6.53 ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, ए सी लंब बी डी है, दर्शाए कि। दर्शाने के लिए फिर 3 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ फिगर देखो कैसे बना है, वैसे तुम बना दो। फिगर जैसे बना है वैसे ही बना दो। मान के चलो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये है डी, ये है ए और बी। तो ये देखो ए समकोण हो गया कि नहीं। इस पे ए सी पर एक बिंदु है, बी डी पर एक बिंदु है, वो लंब है ए सी। ए सी अभी तुमने देखा कि मतलब कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी किया है ना साबित। तो यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए, दर्शाए कि। पहला नंबर में कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। दूसरा कह रहा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तीसरा क्या कह रहा है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अभी ध्यान से देखो, 2 नंबर का देखो। अभी जो हम बता रहे थे 2 नंबर का, जैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, ये ए सी स्क्वायर वाला बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर जब लेगा तो इसका ये और गुना में ये अभी दिखाए थे कि नहीं निकाल कर। तो 2 नंबर का इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। 1 और 2 3 बच गया, तो इसको हम देख लेते। तो सबसे पहले क्या दिया है और हमें क्या करना है, ये सब लिखना पड़ेगा। समझ गया, तभी सवाल बनते हैं। क्या दिया है जल्दी बताओ तो। दिया है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ए बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए सी लंब बी डी, ए सी लंब बी डी। तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करने के लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ। तो पहला नंबर लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। बी सी इंटू क्या होगा? बी डी। ये तुम्हें सिद्ध करना है, यानी करने के लिए तीनों सिद्ध करना है। तो एक तो पहले ले लो प्रमाण। अभी तुम क्या प्रमाण दिए थे? किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से डाला गया लंब कर्ण पर। समकोण को वो क्या करता है? लंब जो डालता है इसको और इसको समरूप, यानी दोनों बने हुए त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। दोनों बने हुए त्रिभुज को क्या करते हैं? समरूप कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों और बने त्रिभुज
संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और समकोण से इस समकोण त्रिभुज के कर्ण पर जो लंब डाला गया है वो लंब वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये लंब जो है इसके संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। साथ में दोनों जो त्रिभुज, दो त्रिभुज जो बन रहा है वो त्रिभुज भी परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ। तो हम यहाँ पे पहला नंबर में लिखेंगे त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BAD। दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BAD। त्रिभुज 3 नंबर में त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज ACD। ये तीनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दिए, यानी कि इसके अनुसार ये तीनों को हम समरूप दिखाए। BCA देखो, BCA ये इसको समरूप के साथ दिखाए BAD, यानी ये इसको इसके पूरे के साथ समरूप दिखा दिए। अब फिर क्या किए हैं 2 नंबर में ACD ये त्रिभुज इन पूरे के समरूप दिखा दिए हैं। और उसके बाद देखो फिर क्या किए BCA ये वाला एंगल के साथ इन पूरे को दिखा दिए। ACD ये वाला एंगल के साथ ACD यानी ये एंगल दिखा दिए। इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज जब पूरे लिए ना, ये त्रिभुज जब पूरे लिए तो इनके साथ समरूप ये पूरा वाला दिखा दिए। फिर क्या किए, इस त्रिभुज के समरूप लिए तो ये पूरे दिखा दिए। फिर क्या किए, यानी कि एंगल इसको पकड़ के ये समरूप लिए तो इसको, इस एंगल को पकड़ के दोनों तरफ यही एंगल को बीच में लेके समरूप दिखा दिए। अब देखो, अब इन तीनों को बनाने में आसान हो जाएगा जब त्रिभुज को हम समरूप दिखा दिए तो। 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो पहला नंबर का त्रिभुज BCA समरूप त्रिभुज BAD में AB बटा देखो ये AB बटा में क्या होगा DB यहाँ यहीं से पकड़ो। देखो AB लिया हो ना तो इसमें यहाँ पे ले लो DB बराबर BC, यानी यहाँ से यहाँ BC लो तो इसमें क्या लगेगा B, यानी AB ले सकता है इसमें BC बटा में AB। आप बोलोगे BA नहीं ले सकते तो ले सकता है, लेकिन लिखने के अनुसार देखा जाए तो A पहले लिखा जाएगा बाद में B लिखा जाए, तो इसलिए AB लिख दिए। इसको क्रॉस करो, क्रॉस करने पर इसको जब क्रॉस करेगा तो क्या निकलेगा जल्दी बताओ। क्रॉस करेगा तो यहाँ पे AB यानी कि AB स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा BD इंटू BC, या इसको पहले इधर लिखो इसको बाद में, या ऐसे भी लिख सकते हो कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं? जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। पहला नंबर प्रूव हो गया। आप देखो यहाँ पे मिटा देते इसको इतना। अब यहाँ पे दूसरा नंबर, देखो ये दूसरा नंबर को जो है ना प्रूव करने के लिए ये इसको ले लो, ये समरूप यहाँ पे ले लो। 3 नंबर में जो समरूप दिखाया है त्रिभुज
बी सी ए समरूप त्रिभुज ए सी डी में, इसमें देखो, इसमें 2 नंबर में, तो हमें क्या लेना है, इसमें से ए सी लेना है, ए सी। तो इसमें क्या लेना है, इसमें ए सी लिए तो इसमें बी सी लेना है, बी सी बराबर। अब बताओ इसमें क्या ले, इसमें हम ले लें सी डी, सी या डी या डी सी, सी डी ले ले या डी सी। यहाँ पे देखो डी सी दिया है ना, तो ऐसे ले लेते, इसमें ये डी सी ले लेते, डी सी। तो इसमें क्या लेंगे, सी ए लिख सकते हैं, ए सी लिख दो, सी ए की जगह ए सी लिख दो। यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से देखो, हम फिर मिटा देते नीचे लाइन को। देखो इसमें अगर हम ए सी ले लिए तो इसमें क्या लिए, बी सी लिए कि नहीं, या फिर मान के चलो हम यहाँ पे बी सी ले लेते हैं तो इसमें ए सी लेना पड़ेगा कि नहीं। तो हम ए सी यहाँ पे ले लिए, इसमें ले लिए बी सी। फिर इसमें देखो, इसमें हम लिए डी सी लिए कि नहीं, तो इसमें ए सी। इसको भी क्रॉस करने पर, क्रॉस गुना करने पर क्या होगा प्राप्त, जब इसको इससे गुना करेगा तो ए सी स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुना करो तो क्या होगा, बी सी इंटू डी सी। ये भी प्रूव हो गया कि नहीं। इसी प्रकार अब देखो, हमने पहले इसको लिए, उसके बाद हम इसको लिए। अब जो है 2 नंबर का 2 नंबर से पकड़ के सिद्ध कर लो, कोई दिक्कत। 2 नंबर का जो है इसको पकड़ के सिद्ध कर लो, इसको मिटा दे, जल्दी बोलो, इसको मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी ए डी में, इसमें देखो हमें क्या करना है, पहले देखो ए डी, ध्यान से देखो, यहाँ हमें क्या करना है, सिद्ध ए डी करना है। तो इसमें देखो, इस त्रिभुज में देखो, यहाँ पे देखो ए डी ले लेते हैं। तो ए डी, जब यहाँ पे ए डी लिए तो इसमें क्या होगा, ए डी लिए तो इसमें क्या होगा, सी डी होगा कि नहीं। यहाँ पे ए डी लिए तो इसमें सी डी बराबर। अब यहाँ पे देखो ए डी ले लिए तो यहाँ पे सी डी, तो इसमें ए डी और सी डी तो मिल गया, बी डी हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो ये हम बी और डी लिए, बी डी, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ऐसे नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए डी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी। अब दोनों को क्रॉस गुना करेगा तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी डी, या ऐसे भी लिख सकता है बी डी इंटू सी डी, या ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। प्रूव्ड हो गया कि नहीं। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।